नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और उसके प्रमुख कवि नामदेव जी को हम पढ़ चुके हैं। अन्य कवियों में हम पढ़ते हैं कबीर। कबीर का समय है 1397 से 1518 ईस्वी। कबीर के जन्म काल, जीवन मरण तथा जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1397 ईस्वी में काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ, किंतु लोकापवाद के भय से वह इन्हें लहर तारा ताल के निकट छोड़ आई। इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न हुए, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। कबीर ने भी अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया। वहाँ कुछ फूल हैं, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने जलाया और कुछ को मुसलमानों ने दफनाया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किया। ऐसा माना जाता है कि कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुई। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। उनके नाम का मंत्र लेने के लिए ये पंचगंगा घाट की उन सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से प्रातःकाल रामानंद स्नान करने जाते थे। अंधेरे में रामानंद के चरण कबीर साहब पर पड़ गए और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। आगे चलकर यही मंत्र मानुष सत्य के महान लक्ष्य की प्राप्ति में तथा विषमता के दुराग्रहों को छोड़कर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में सहायक हुआ। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। कबीर की जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथा, वयनजीवी यानी बुनकर जातियों के रीति रिवाज का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है। आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्वी भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नव धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। तो ये किसकी लाइनें थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य भावना
हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के अधिक निकट हैं। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौण हैं और लोक मंगल की चिंता प्रधान है। इनकी वाणी का संग्रह इनके अनुयायियों ने बीजक के नाम से किया है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। ये बीजक जो कृति है जो कि इनके शिष्यों ने लिखी है, तो उसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। रमैनी और सबद में गाने के पद हैं तथा साखी दोहा छंद में लिखी गई है। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में है। तो रमैनी और सबद में क्या है, गाने के पद हैं, और साखी में क्या है, दोहा छंद। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। कबीर ने अपनी कविता में अंतः साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रपत्तिवाद भी। कबीर की भाषा मूलतः तो पूर्व की है, किंतु उसमें अन्य बोलियों का मिश्रण होने के कारण उसे सदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट है। काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते समय वे प्राय तन जाते हैं। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, कसरे मुल्ला बांग नेवाजा। ये कबीर की लाइनें हैं। किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधो जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलट बांसियां प्रसिद्ध हैं। उलट बांसियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है। उलट बांसियां अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलट बांसियां समझ में आती हैं। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवत विषयक रति में मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं। वे कबीर की माँ हैं, हरि जन्नी मैं बालक तोरा। वे पिता भी हैं, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता और धार है, वह भी
कथनी करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण, अपने देखने या अनुभव को न झुटलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। चलन चलन सब लोग कहते हैं, न जाने बैकुंठ कहाँ, या न जाने तेरा साहब कैसा है। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखंडता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनके हृदय में मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी के रूप में चित्रित करते हैं, भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। परंपरा पर संदेह है, यथार्थ बोध, व्यंग, काल बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतःसाधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भाव भूमि ही है। नाद, बिंदु, कुंडलिनी, षड चक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन कबीर काव्य का साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसर पर वे प्राय जिज्ञासा होते हैं, कहो भैया अंबर का सौ लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का एक पक्ष रखते देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोय, जरा मुई न भय हुआ, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोय। इसी तरह वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक परसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों का व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुमार, लोहार, व्याध, कलवार आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्राय अलंकार योजना में करते हैं। यह भाव प्राय सभी निर्गुण कवियों में पाया जाता है। इस प्रकार भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाँटी देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर बेभाका के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों को वे एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। भाकापन को लेकर यह गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। तो ये था कबीर का परिचय, कबीर का काव्य परिचय, जो कि निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कबीर।
धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।